स्वागत है आप सभी के एग्जाम द्वार चैनल में। 19 सितंबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। लेते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? और इसका ऑप्शन है 74%, 55%, 60% और 65%। और इसका सही उत्तर है 74%। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने बृहस्पतिवार को रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की सूचना जारी की। DPIIT ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी और इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। लेते हैं आज का दूसरा करंट अफेयर्स। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? और इसके ऑप्शन है भारत, फ्रांस, बेल्जियम और जापान। और इसका सही उत्तर है बेल्जियम। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड चौथे तथा पुर्तगाल 5वें नंबर पर है। मौजूदा यूरोपीय और यूएफा नेशनल लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व मेजबान कतर की रैंकिंग 55 है। देखते हैं आज का तीसरा करंट अफेयर्स। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका ऑप्शन है सरबरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार, मसाबा गुप्ता। और इसका सही उत्तर है सरबरी दत्ता। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सरबरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थी। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी सरबरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। सरबरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सुनिया बनाया, जिसकी कई दुकानें कोलकाता में हैं। देखते हैं आज का चौथा करंट अफेयर्स। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और भारत। और इसका सही उत्तर है भारत। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। आइए अब देखते हैं आज का पांचवा करंट अफेयर्स। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका ऑप्शन है सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव। और इसका सही उत्तर है सुरेश रैना। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9स्टैक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। वे बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अमेरिका ने हाल ही में चीन के झिंजियांग प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने कहा कि उत्पादों का जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसाय को कमज़ोर करता रहा है। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च और 18 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है 17 सितंबर। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी है। विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई वर्ष 2019 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? और इसका ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड। और इसका सही उत्तर है बिहार। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधा संबंधित रेल की 12 परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजना का उद्घाटन किया उसमें क्यूल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतकरणीय से संबंधित, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 109 किलोमीटर और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपये की लागत आई है। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? और इसका ऑप्शन है रूस, बांग्लादेश, चीन और भारत। और इसका सही उत्तर है भारत। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया 26 अगस्त को ही जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOC JA हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदान के खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। और देखते हैं आज का 10वां और अंतिम करंट अफेयर्स। इनमें से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? और इसका ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल और भारत। और इसका सही उत्तर है भारत। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर सेशन यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सीधे गूगल पर या यूट्यूब पे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही एक ज़रूरी सूचना आपके लिए कि अगर आप RRB, NTPC, ग्रुप D, CTET की तैयारी कर रहे हैं तो हम जल्दी ही लाइव GK क्लासेस शुरू करने वाले हैं, डेली लाइव क्लासेस। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइव क्लासेस का GK का आनंद लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पे आपको मैथ्स की वीडियोज़, मैट्रिक्स की, GK की, GK ट्रिक्स की, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़, उसके अलावा रीजनिंग की वीडियोज़ उपलब्ध है। साथ ही CTET, STET की वीडियोज़ भी उपलब्ध है। तो हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।